दोस्तों, भारत पर मुगलों ने लगभग 450 साल तक राज किया। इन 450 सालों में अकबर ने अकेले का लगभग 50 साल तक शासन किया। अकबर ने सबसे पहले काम ये किया कि उन्होंने राजा विक्रमादित्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनकी तर्ज पर अपने कोर्ट में, अपने दरबार में 9 रत्नों के लिए नियुक्त की। इन 9 रत्नों में कौन कौन था और उसको क्या क्या कार्य दिया गया, चलिए पहले हम लोग वो समझते हैं। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें सबसे पहले नाम आता है बीरबल का। उसके बाद टोंडरमल, अबुल फजल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम, जिनको अब्दुल रहीम खान खाना बोलते हैं, या जिनको कविता के मामले में रहीम दास भी बोलते हैं। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, हमीम हुमाम और फैज़ी और अबुल फजल, ये दोनों आपस में भाई थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन 9 रत्नों का मेन मुख्य कार्य क्या था। सबसे पहले तो आते हैं बीरबल। देखिए, बीरबल का मुख्य काम था कविताएं करना और राजा के जो भी प्रश्न होते थे उनका जवाब देना। उनकी हाजिर जवाबी के लिए बीरबल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इसीलिए अकबर ने इनको कविराज की संज्ञा दे रखी थी। इनका काम बस इतना था कि कविताएं करना, और कविताएं करने के साथ साथ अकबर के जितनी भी समस्याएं थीं, अकबर जो भी प्रश्न करते थे, उनका उचित उत्तर ढूंढ के लाना। यानी जैसे अभी होता है, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनके साथ जो उनके पीए होते हैं, या बिजनेसमैन जो होते हैं उनके साथ जो उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, बीरबल का काम लगभग अकबर के साथ वैसा ही था। दूसरे नंबर पर आते हैं टोंडरमल। टोंडरमल को उस समय का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री बोला जाता था, क्योंकि टोंडरमल अकबर के दरबार में जितने भी नियम कानून बनते थे, राजस्व से लेकर, पैसे से लेकर, ज़मीन जायदाद से लेकर, वो सारे के सारे काम टोंडरमल के पास थे। यानी टोंडरमल अकबर का राजस्व संभालते थे। राजस्व विभाग में कितना पैसा आना है, कहाँ से टैक्स वसूल करना है, राजस्व कितना लेना है, ये सब कुछ टोंडरमल देखा करते थे। उसके बाद आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल का काम था कि अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, या अकबर के बारे में जो भी चर्चाएं चल रही हैं समाज में उस समय के भारत में, उनका काम था अबुल फजल कि उनको किताबों के माध्यम से लिखना। तो ये इनका मेन काम था रचनाकार की तौर पे। अबुल फजल ने रचनाकार के तौर पे बहुत सारे काम किए। अबुल फजल ने अकबर नामा नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अकबर के बारे में जो भी डिटेल में बातें थीं वो बताईं। उसके बाद अपने आते हैं तानसेन। तानसेन के बारे में बोलना का मतलब है तानसेन की बेइज्जती करना, क्योंकि तानसेन के बारे में सबको पता। तानसेन के नाम, गुरु का नाम था हरिदास। तो तानसेन अकबर के दरबार में बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तानसेन ने उस समय के क्लासिकल म्यूजिक को अलग नाम दिया और बहुत सारी रचनाओं को भी संपादन किया। उसके बाद आते हैं राजा मानसिंह। ये अकबर के दरबार में जितनी सैनिक व्यवस्था थी, ये राजा मानसिंह के जुम्मे थी। यानी कि लगभग अकबर के जो सेनापति थे वो थे राजा मानसिंह, क्योंकि मानसिंह को ही अकबर का सेनापति बोला जाता था। ये अब्दुल रहीम जो थे, ये अब्दुल रहीम वही अब्दुल रहीम हैं जो बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां कौन? तो बैरम खां वो इंसान था जिसने अकबर को गद्दी पर बैठाया। अकबर को गद्दी पर बैठाने का मतलब ये हो गया कि अगर बैरम खान ना होते तो अकबर जो 16 या 13 या 14 साल के थे उस समय, वो मार दिए जाते। बैरम खान ने ही अपनी युद्ध नीति के अनुसार अकबर को गद्दी पर बैठाया था। बाद में बैरम खां को अकबर के दरबार से निकाल दिया गया, और बैरम खां की जब रास्ता में हज पे जा रहे थे उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे को अकबर ने अपने यहाँ पे रख लिया था। जैसे अब्दुल रहीम जो थे, इनका मेन काम था कविताएँ करना, और उसके बाद जो युद्ध में सफलताएं मिली हैं उनको कविता के रूप में लिखना। इसलिए अकबर ने इनको बाद में खान खाना की उपाधि दी गई थी। तो इनको भी कविताएं करने के लिए रखा गया था और उपाधि खान खाना मिली। ये है अब्दुल रहीम। उसके बाद आते हैं मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा एक ऐसा शख्स था जिससे बीरबल की कभी नहीं बनती थी, क्योंकि मुल्ला दो प्याजा ऐसी समस्याएं ढूंढ के लाता था जिसका जवाब अकबर ना दे पाएँ, भरी सभा में बेइज्जती हो, और उसके बाद बीरबल को बोले और बीरबल अपनी चतुराई से उनका जवाब दें। ये मुल्ला दो प्याजा की मतलब नीति हुआ करती थी। तो मुल्ला दो प्याजा को भी वो इसलिए रखते थे कि नई नई समस्याएँ ढूंढ के लाओ, नई नई तकनीकी ढूंढ के लाओ, और जो एक सभा बैठी है उस सभा में आपस में ये मुकाबला किया जाए कि कौन ज़्यादा चतुर है।
तो मुल्ला दो प्याजा को भी उसी लिए रखा गया था। दो प्याजा के बाद आते हैं हमीम हुमाम। हमीम हुमाम अकबर के जो प्रधान रसोइया थे वो थे, यानी अकबर क्या खाएंगे, उनको कैसा भोजन दिया जाएगा, इसका सारा निर्धारण करते थे हमीम हुमाम। तो ये सबसे बड़े उस समय के रसोइया थे। उस समय के राजपूतों के जितने भी व्यंजन थे उन सारे व्यंजनों का इनको बहुत अच्छी जानकारी थी, और अकबर को क्या पसंद है क्या नापसंद है ये भी सब इनको अच्छे से पता था। उसके बाद आते हैं फैज़ी। फैज़ी उस समय अकबर के दरबार में शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, और ये फैज़ी जो थे वो अबुल फजल के बड़े भाई थे, और इनका काम मेन ये था कि वहाँ पर जो भी गणित की, विज्ञान की या जो भी मूलभूत शिक्षाएं हैं वो अकबर के दरबार में दी जाएं। तो ये हैं अकबर के 9 रत्न जो अकबर ने अपने दरबार में रखे थे। इन्हीं 9 रत्नों पर अकबर का पूरा राज्य चलता। सभी इतिहासकारों से पूछा जाए कि मुग़ल काल की सबसे बड़ी घटना कौन सी है, तो शायद सभी इतिहासकार एक बात पर सहमत होंगे कि मुग़ल काल में जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी अकबर का दीन इलाही धर्म शुरू करना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर दीन इलाही धर्म शुरू हो जाता, और क्योंकि वो राजा के द्वारा शुरू किया गया धर्म था, तो पूरे देश में सिर्फ़ और सिर्फ दीन इलाही धर्म होता। क्योंकि उस समय दीन इलाही धर्म को अगर राजा यानी जो उस समय अकबर थे वो सबको ये ज़बरदस्ती कबूल करवा देते, तो ना इस्लाम होता, ना हिंदू धर्म होता, और ना बौद्ध धर्म होता, ना जैन धर्म होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका विचार कहाँ से आया। अकबर अपने दरबार में बैठकर सभी धर्मों की चर्चाएँ करवाता था, जिसमें जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े पुरोहित ज्ञाता लोग आते थे, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, ऐसे मुस्लिम धर्म के भी बहुत बड़े ज्ञाता वहाँ पर उपस्थित होते थे। सारे लोग धर्म की चर्चाएं करते थे। रोज़ की चर्चा सुनने के बाद अकबर ने ये ख्याल मन में लाया कि शायद ऐसा एक धर्म हो जो कि इन सभी धर्मों के विचारों से मिला हुआ हो और सभी लोग उस पर सहमत हों। तो ऐसे धर्म को बनाने के लिए अकबर ने अपना विचार प्रस्तुत किया। उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए अकबर को एक जो उस समय के महान संत हुए जिनका नाम बहदत उल बुजूल था, उनकी मदद लेनी पड़ी। तो बहदत अल बुजूद ने अकबर को ये सुझाया कि आप एक ऐसा धर्म शुरू करें जो सभी धर्मों का निचोड़ हो, यानी जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल हों। तो दोस्तों अकबर ने 1581 में इस धर्म की शुरुआत की। तो ये है दीन ए इलाही। अकबर ने 1581 से 1582 के बीच में इस धर्म की शुरुआत की, और ये धर्म निर्भर था ईश्वर के एक रूप पर। और इस धर्म के लिए अकबर के जो गुरु थे उनका नाम था बहदत उल बुजूद। इनकी बातों को ध्यान में रखकर अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म के लिए जो सबसे बड़ा पुजारी के रूप में नियुक्त किया उनका नाम था अबुल फजल। तो अबुल फजल दीन इलाही धर्म के महान या जिसको प्रधान पुरोहित बोलते हैं वो थे। तो अकबर ने जब दीन इलाही धर्म के लिए अबुल फजल को नियुक्त कर दिया, तब अबुल फजल ने दीन इलाही धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। अब आप खुद सोचिए, भारत का राजा, यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो अकबर के पास उस समय की सबसे बड़ी टेरिटरी थी। तो भारत का राजा अगर कोई धर्म स्टार्ट करना, भारत का राजा अगर किसी धर्म की शुरुआत करता है तो वो धर्म पूरे देश में माना जाना चाहिए। अगर वो ज़बरदस्ती करेगा तो मानना ही पड़ेगा। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म के लिए क्या क्या शर्तें रखीं और किसने किसने इसको अपनाया। तो दोस्तों अकबर ने क्या किया, दीन इलाही धर्म के लिए कुछ नियम कानून बनाए, जिसमें सबसे पहला नियम उन्होंने ये बनाया कि दीन इलाही धर्म को किसी पर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। यानी कि पूरे देश में जो लोग अपनी मर्जी से इस धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं वो स्वीकार कर लें। दूसरी बात उन्होंने ये रखी कि जो भी दीन इलाही धर्म में जुड़ेगा, राजा का सीधा समर्थन उसको प्राप्त होगा। यानी वो राजा से सीधे मुलाकात कर सकता है बिना किसी के रोक टोक के, और राजा उसकी बातों का ध्यान रखेगा।
तीसरी बात उन्होंने दीन इलाही धर्म में आने वाले के लिए रखी कि दीन इलाही धर्म में जो भी आएगा वो अपने जीवन काल में लगभग 100 लोगों के लिए एक बार भोजन की व्यवस्था करेगा और भोजन की व्यवस्था के साथ सबको दावत पर बुलाएगा। उसके बाद दीन इलाही धर्म में जो उस समय की प्रथा थी मांस खाना, वो वर्जित था। यानी दीन इलाही धर्म में मांस खाना और मांस काटने वाले, यानी जो पशुओं को काटने वाले लोग थे, कसाई लोग, उनको दीन इलाही धर्म में शामिल करने से साफ मना कर दिया गया था। उसके बाद ये किया गया था कि जो बूढ़ी औरतें हैं या बूढ़ी बच्चे हैं जो अनाथ हैं, उनको, जो दीन इलाही धर्म से जुड़े लोग हैं, उनको एक एक करके उनको दे दिया जाएगा जिससे वो उनका पालन पोषण कर सकें। ऐसे ही दीन इलाही धर्म में बहुत सारे और नियम बनाए गए जो हिंदू और मुस्लिम, बौद्ध, जैन, इन सारे धर्मों का मिक्सचर था। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की जो सबसे ख़ास बात रखी वो ये थी कि दीन इलाही धर्म किसी पर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। तो जब ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा तो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी उसके अनुसार टोटल कुल 18 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म अपनाया। कुल व्यक्ति सिर्फ 18 थे, जिसमें से एकमात्र हिंदू व्यक्ति थे जिनका नाम था बीरबल, जो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। तो इकलौते ऐसे हिंदू व्यक्ति थे जिनका नाम था बीरबल, जिन्होंने दीन इलाही धर्म अपना लिया। तानसेन जो थे उन्होंने कभी दीन इलाही धर्म नहीं अपनाया, लेकिन उन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया था, क्योंकि उनके बच्चे भी बाद में मुस्लिम धर्म ही अपनाते हुए पैदा हुए। तो बीरबल इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म अपनाया। अबुल फजल ने राजा मान सिंह को और टोडरमल को ये बोला कि आप लोग दीन इलाही धर्म अपना लीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और साफ मना करते हुए कहा कि हम अपने हिंदू धर्म में ही खुश हैं। भगवान दास उस समय के जो सबसे बड़े राजपूताना घराने के सरदार थे, उन्होंने भी इस धर्म को अपनाने से मना कर दिया। बहुत सारे मुस्लिमों ने भी इस धर्म को अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ धर्म है। अब मैं आपको बताता हूँ दीन इलाही धर्म में जो शामिल होते थे उनको करना क्या होता था। दीन इलाही धर्म में जो शामिल होते थे, सबसे पहले उनको अबुल फजल के पास जाना होता था। अबुल फजल उनको एक पगड़ी देते थे, वो पगड़ी ले जाकर उनको अकबर के पास जाकर अकबर के पैरों में गिरकर पूरी तरीके से लेटकर वो पगड़ी उनके पैरों के पास रख देनी होती थी। अकबर उस शख्स को अपने आप उठाते थे, उठाने के बाद उसको गले लगाते थे, गले लगाने के बाद उसके सर पे हाथ रखते थे और बोलते थे आज से आप दीन इलाही धर्म के सदस्य हैं, और उनको इलाहिया बोला जाता था। ये प्रक्रिया थी उस समय की जो कि अकबर कराते थे या अबुल फजल जो उस समय करवाते थे। अब मैं आपको बताता हूँ दीन इलाही धर्म फेल क्यों हुआ। तो दीन इलाही धर्म इसलिए फेल हुआ कि दीन इलाही धर्म की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दीन इलाही धर्म ना तो हिंदू धर्म के परंपराओं को मानते थे, ना तो मुस्लिम धर्म की, ना तो बौद्ध, ना जैन धर्म की परंपराओं को मानते थे। इनका अलग सिस्टम था पूरा। सबसे पहली बात कि इनके पास कोई भी पुजारी वर्ग नहीं था जो पूजा पाठ की पद्धतियों के बारे में बता सके, लिख सके, जान सके। दूसरी बात यह है कि इनके पास किसी भी तरीके के मिशनरी लोग नहीं थे जो इस धर्म को फैला सकें, आगे बढ़ा सकें। उसके बाद इनके पास कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जिसमें नियम कानून लिखे हों। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जब पुस्तक नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, मिशनरी लोग नहीं हैं जो धर्म को प्रचार प्रसार को बढ़ाएं, आपने ज़बरदस्ती यानी विवशता को भी ख़त्म कर दिया कि आप किसी को विवश नहीं करेंगे धर्म को अपनाने के लिए, तब ये धर्म कोई क्यों मानेगा। अकबर की महानता का अगर आपको सबूत देखना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस काम में तो उन्होंने कुछ महानता दिखाई थी। ये था अकबर का दीन इलाही धर्म, जो कि कुछ समय के लिए शुरू हुआ और उसके बाद 18 लोगों ने उसको अपनाया, उसके बाद वो ख़त्म हो गया।